हुआ तो गर्भस्थ में नारद जी ने कथा सुनाई, भगवान का भजन सुनाया। ध्यान से सुने माताएं, जब आपकी बेटी बहुओं की गर्भस्थ हो, गर्भस्थ अवस्था में भगवान का भजन जरूर सुनवाएं। गर्भस्थ अवस्था में अपनी बंगों बेटियों से दान अवश्य करवाएं, क्योंकि आप दान करवाओगी तो जो पेट में बालक पल रहा है वो धर्मात्मा होगा। यदि आप भजन करोगी तो आपके बेटे पर असर होगा साहब। आप भजन करोगी तो आपका जो बेटा होगा वो धर्मात्मा भजनानंदी होगा। आप यदि गीता और भागवत की कथा सुनेगी तो अंदर की आत्मा सुनेगी, और अंदर की आत्मा सुनेगी तो होने के बाद वो भी गीता और भागवत का आनंद प्रदान करेगी। इसलिए माताओं से अनुरोध है, गर्भस्थ अवस्था में बंगों से पूजा करवाएं, पाठ करवाएं, दान करवाएं, भगवान का भजन अवश्य करवाएं, भगवान की कथा सुनाएं। तो आज नारद जी जैसे महामुनि भी आज सुनीति को कथा सुना रहे हैं। ध्रुव छोटे छोटे बच्चों के साथ खेल रहे थे, और खेलते ही खेलते ध्रुव के बच्चों से, छोटे छोटे बच्चों ने कह दिया, जानते हो ध्रुव, या तुम कौन हो? बोले यहाँ के जो चक्रवर्ती सम्राट है, जो यहाँ के राजा हैं, वो तुम्हारे पिता है। बालहट तो बालहट होती है साहब, बालहट, राजहट और क्रियाहट, 3 हटों का दर्शन दिया। आज ध्रुव अपने पिता से मिलने के लिए चल पड़ा, और पिता से मिलने के लिए चला। देखिए, जहाँ धर्म होता है, जहाँ सुमति होती है, वही तो धर्म होता है। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत न दाना। गोस्वामी जी ने लिखा, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत निदाना। जहाँ सुमत तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ सुमत तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत निदाना, जहाँ सुमत तहाँ विपत निदाना। जहाँ सुमति होती है भैया, वही तो धर्म होता है। मानस उठा करके देखे, मानस के बीच में लंका कांड उठाइए। लंका कांड में रावण और विभीषण के बीच में जब तक सुमति रही तो रावण में एक लोक में डंका नहीं बजाया साहब, तो लोक में जिसकी जय जयकार होने लगी, देवता आकर के सेवा करने लगे। क्यों? क्योंकि रावण और भाई विभीषण के बीच में धर्म था और सुमति थी। और जब उसी सुमति को लात मार के भगाया रावण ने, जब उस सुमति को लात मार करके अपने भाई को, छोटे भाई को भगाया, तो अंत में दशा क्या हुई? बोले, 1 लाख पोते सबा लाख नाती, दिया बची ना बाती। अंत में रावण को प्राण ही त्यागना पड़ा। ये तो मानस का प्रमाण है। महाभारत उठाए, महाभारत के बीच में दुर्योधन जय जय करता रहा। कब तक? जब विदुर जैसे मनीषी धर्म के रूप में विराजमान रहे, और विदुर जैसे मनीषी को लात मार करके राज्यसभा से जब निकाल दिया, तो अंत में दुर्योधन को भी अपने प्राणों को त्यागना ही पड़ा। जहाँ सुमति होती है भैया, वहीं भगवान का निवास होता है, और जहाँ कुमति जन्म ले लेती है, वहीं विपत्ति का साधक हो जाता है। सुखदेव कहते हैं, राजन पिता की गोद में बैठने के लिए जैसे ही बड़ा पिता ने भी हाथ फैला दिया। इतने में फैलाते ही फैलाते वहीं पर जो कुमति वाली माँ बैठी थी, सौतेली माँ सुरुचि बैठी थी, उसने मना कर दिया, बेटा तुम अभी पिता की गोद में नहीं बैठ सकते हो, तुम्हें मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा। मनीषी कहते हैं गर्भ जलवस्त प्रदान। एक गर्भ में जब जीव रहता है ना, वो नरक होता है। बार बार प्रभु से प्रार्थना करता है, हे भगवान इस गंदगी से बाहर निकाल दो, मैं तुम्हारा भजन करूंगा। लेकिन बाहर तो बाधा, अंदर तो बाधा करता है साहब, लेकिन बाहर आके सारी बाधाओं को भूल जाता है।
संसार की पुत्रेषणा और रुक्रेषणा में जीव फंस जाता है, फिर भजन नहीं करता। माताओं को भली ही मिर्ची का स्वाद मिलता हो, माताओं को जीव का मिर्ची का स्वाद मिलता है, लेकिन जो अंदर गर्भस्थ पल रहा है साहब, उससे पूछो, वो मिर्ची की तिलमिला से तिलमिला जाता है। माताएं गरम गरम चाय पीती हैं गर्भस्थ अवस्था में, गरम गरम चाय पीती है, इनको तो जीव का स्वाद मिल गया, लेकिन अंदर जो गर्भ में जीव पल रहा है साहब, उसकी दशा सोचिएगा, उसकी क्या दशा होती है। ध्यान से सुनिएगा, यदि आप अच्छा भोजन की प्रवृत्ति में रखेगी तो आपका गर्भस्थ अच्छा ही रहेगा। कई माताएं तो क्विंटल मंदी छुई ठिकाने लगा देता, आप लोग नहीं। हाँ, कई हमने माता हो देखो, बिल्कुल महीना 2 महीना में किलो 2 किलो छुई घरे धरी मिला। ऐसा नहीं, जैसे अन्न की प्रवृत्ति होगी वैसे भी संतान की प्रवृत्ति होगी। मना कर दिया तो पिता की गोद में नहीं बैठ सकते हो। आज वह 5 वर्षीय बालक को क्रोध आया और क्रोध आकर के कहने लगा, माँ पिता की गोद कैसे मिलेगी। वह हंसती हुई माँ बोल पड़ी, बेटा पिता की गोद में बैठना चाहते हो तो पहले जगदीश की गोद में बैठना पड़ेगा, भजन करना पड़ेगा, भजन करिएगा। माँ तो भगवान कहाँ मिलते हैं। माँ ने सहज भाव से कह दिया, बेटा भगवान तो घर में भी मिलते हैं, भगवान तो जंगल में भी मिलते हैं। आज ध्रुव जी गाली देने लगे। माँ कह रही है, बेटा माँ को गाली मत देना, नारी निंदा ना करो, नारी निंदा ना करो, नारी नर की खान, नारी से नर पैदा हुए, ध्रुव प्रहलाद समान। बेटा नारी की निंदा नहीं करना चाहिए, संसार नारी से ही चल रहा है, नीति शास्त्र भी कह रहा है। स्त्रजस्तु न पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जो योग्य नारियां होती हैं, धर्म के पथ पर चलने वाली जो नारियां होती हैं साहब, उनको हम क्या, उनको तो देवता भी आराधना करते हैं, जो धर्म के रूप में पूर्ण चलने वाली होती है। और संसार नारी से ही तो चल रहा है। जब भगवान विष्णु इस धरातल पर आते हैं भैया, तो भगवान विष्णु अकेले नहीं आते हैं, अपनी नारी लक्ष्मी को सीता के रूप में लेकर के आते हैं। जब वही विष्णु कृष्ण बनकर के आता है तो रुक्मिणी को लेकर के पधारता है। जब वही शंकर इस धरातल पर आता है तो सती या पार्वती को लेकर के आता है। जब ब्रह्म आता है तो ब्रह्मा सरस्वती को लेकर के आता है। भैया बिना नारी से संसार अधूरा है। आप किसान हैं, यदि आप किसानी करते करते, बोनी करते करते यदि आपकी नारी बिगड़ जाए तो क्या वो गुण जमेगा? खेत ही बिलर जाएगा, क्योंकि नारी बिलरी तो खेत बिलर जाएगा। और तो ठीक भैया, धर्म नारी से ही चल रहा है। नारी यदि सुलक्षणिनी है तो घर चलता रहेगा, नारी यदि कुलक्षणिनी प्रदान में हो जाएगी तो घर बिगड़ जाएगा, टाइम नहीं लगेगा। खेत की नारी बिलरी तो खेत बिलर जाएगा, और घर की नारी बिगड़ी तो घर बिगड़ जाएगा। हम आप नारी से ही चल रहे हैं, हम आप नारी के ही साधक हैं। जब तक नारी चल रही, जब तक जय जय है, और नारी बंद हुई राम राम सत्य है। साव संसार इत्र जस्तु न पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। संसार नारी के रूप में ही चल रहा है। अंत में ध्रुव जी गए हैं, और ध्रुव जी तपस्या के लिए प्रदान हो गए हैं। और ध्रुव जी ने जैसे ही तपस्या के लिए गए, नारद जैसे मनीषी का दर्शन हो गया, और नारद जैसे महापुरुष का दर्शन हुआ। यहाँ नारद जी ने परीक्षा ली। हल्ला नहीं करें, बच्चों को काम करना है, आप काम करते जाइएगा, हल्ला ना करें। नारद जी कहने लगे, जानते हो ध्रुव, जंगल में बड़े बड़े शेर बब्बर शेर रहते हैं, ये तुम्हारे लिए खा जाएंगे। ध्रुव 5 वर्ष का बोला, मुझे विश्वास है हमारे बाबा नारद जी हमारी माँ के गुरु हैं और हमारे भी गुरु हैं। और गुरु ने कहा था, जो राम भरोसे जो रहे, राम भरोसे जो रहे वो
पर्वत पर हरियाए। तुलसी बिरवा बाग की सींचते ही मुरझाए। और राम भरोसे जो रहे वो पर्वत पर हरियाए। आप घर में तुलसी का पौधा लगाना भाई, पानी देते देते तो भी